एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रिक्स बीट्स बोन्स के क्वेश्चन आंसर्स। सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर सिमरन दीदी। तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आई नो अब आप ब्रिक्स बीट्स बोन चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो। आज की वीडियो है हमारा क्वेश्चन बैंक। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चन, अगर इन्हें आपने पढ़ लिया, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं होगी। फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ आर एनसीईआरटी जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे एंड इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो की टाइम लिमिट तो थोड़ी लंबी होगी, बट अगर आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया, यू आर रेडी विद योर ब्रिक्स बीट्स बोन का चैप्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक रहने वाला है और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आई विल प्रोवाइड यू हियर ओनली ऑन माय चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके जो पीडीएफ्स है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड हो जाएंगे। वहां से जाके आप इन्हें फ्री में डाउनलोड करके अपना रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ये वो क्वेश्चंस है जो सीबीएसई के स्टडी मटेरियल्स पे, सीबीएसई के पीवाईक्यूज पे, सीबीएसई की दी हुई लैंग्वेज के अंदर मैं आपको करा रही हूं कि भैया इस लैंग्वेज पे तो हमें नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन बैंक नंबर 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन बैंक है। थोड़े समय बाद हम क्वेश्चन बैंक नंबर 2 भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम थोड़े और डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन करेंगे, बट दीज आर द बेस क्वेश्चन। ये कर लिया मतलब हिस्ट्री का ये जो पूरा चैप्टर है, एक एक कोने में से आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखो, क्वेश्चन आंसर्स का प्रिंट आउट निकलवा के लाना एंड आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ और मत पढ़ना। ये 15 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, इन्हें लर्न कर लेना है बाय हार्ट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स से। तो इस क्वेश्चन बैंक में पहले हम करते हैं एमसीक्यू, फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग। पहला क्वेश्चन आता है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, कौन से साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी। तो सीयूईटी के लिए जैसे एमसीक्यूज आते हैं, आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू जो है अलग से ना पढ़ने की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप चैप्टर अच्छे से समझ रहे हो, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर रहे हो, तो एमसीक्यू अपने आप हमें निकालने आ जाते हैं। बट स्टिल देखो, आज आपको ऑलरेडी, अगर आपने मेरे से ब्रिक्स बीट बोन चैप्टर पढ़ रखा है तो हर एमसीक्यू आपको ऑलरेडी आता होगा। तो 1921 में हुई थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर। अगला क्वेश्चन आता है, विच इज द फर्स्ट साइट एग्जैक्यूएटेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली कौन सी साइट डिस्कवर हुई थी। क्या ये मुश्किल है? जब चैप्टर पढ़ाया था तो बार बार बोला था पहली साइट डिस्कवर हड़प्पा हुई थी, तभी इसका नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बिना ऑप्शन देखे भी हमें आंसर पता है, मोहनजोदारो है, लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगन है। ऑब्वियसली हड़प्पा है, आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सील्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड आउट ऑफ। सील जो होती थी वो किस मटेरियल की बनी होती थी? स्टियाटाइट की, कॉपर की, फाइंस की या गोल्ड की? तो स्टियाटाइट की होती थी, पढ़ा था हमने। डन। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर आर द बिग ग्रेनरीज फाउंड। ठीक है, ग्रेनरीज। अब ये किसी बच्चे ने चैप्टर को ध्यान से सुना होगा तो उसे याद होगा, मैंने आपको बताया था ग्रेनरी मतलब जहां अनाज स्टोर करके रखा जाता था। ऐसा भी एक स्ट्रक्चर हमें मिला है। उसका नीचे का स्ट्रक्चर जो है वुडन वाला, ऊपर का वुडन वाला होगा, नीचे का जो उसका ब्रिक स्ट्रक्चर है वो हमें मिल गया है। कहाँ मिला था अब आपको ये बताना है। तो एक हिंट देती हूँ, जहाँ से ग्रेट बाट मिला था वहीं मिली थी ये ग्रेनरी भी। तो लोथल, ढोलीवर, कालीबंगा, बानावाली या मोहनजोदारो। तो करेक्ट आंसर इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ही हमें ग्रेनरी मिली थी, मोहनजोदारो में ही हमें पैलेस नाम का एक स्ट्रक्चर दिखा था, मोहनजोदारो में ही स्तूपा एरिया है। तो मोहनजोदारो का जो एनसीईआरटी में आपको मैप गिवन है वो पढ़ लो कि मोहनजोदारो में हमें क्या क्या चीजें मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट पढ़नी है और इसमें से बताना है कौन सी ट्रू है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मूव टू पाकिस्तान। तो काफ़ी सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेंटर पाकिस्तान चले गए, मानते हो कि नहीं? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। मोहनजोदारो, हड़प्पा जो सबसे बड़े शहर थे वो तो चले गए पार्टीशन के बाद वहाँ। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिसाइफर्ड। क्या हो चुकी है डिसाइफर्ड? नहीं हुई। तो सेकंड वाला तो गलत है, सेकंड वाला इज इनकरेक्ट। ठीक है, द रूलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली रूलर का कुछ ना कुछ रोल तो गाइस होता ही होगा जब वहां पे इतना सारा टाउन प्लानिंग होती थी। द डेड वर बरीड इन हड़प्पा। मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। सही है, ठीक है। सेकंड वाला गलत है हमारा, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? B1, 1, 3 एंड 4। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ छनोदरो वाज। छनोदरो में क्या होता था? बीड मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, हैंडलूम या शिप बिल्डिंग? तो करेक्ट आंसर इज A1, बीड्स बनाए जाते थे छनोदरो के अंदर। मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग करनी है। हड़प्पा पाकिस्तान हो जाएगा, राखीगढ़ी, आई थिंक सो राखीगढ़ी इज जो है हमारा, क्या है राखीगढ़ी, कौन सी वाली जगह है बताओ? ये थिंक सो हरियाणा है। ठीक है, ढोलावीरा तो गुजरात है, ये तो मुझे पक्का पता है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा D, सेकंड का हो गया A, थर्ड का हो गया B। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन है हमारा राजस्थान के अंदर। क्या है? C1 राजस्थान। ओके जी, चलो अगले पे आते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय, यानी कि किस स्टाइल में लिखी जाती थी, आपको बताना है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में दोबारा लिखा है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। तो जल्दी से आंसर में बताओ कि कैसे लिखी जाती थी हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ इंडियन, राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ये एक बुक के बारे में बता रखा है आपके जो है एनसीईआरटी के अंदर, ये किसने लिखी थी? आर.एम. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या एस.एन. रॉय ने? तो ये एस.एन. रॉय ने लिखी थी और इस बुक का नाम इसलिए लिखा गया था कि उसमें उन्होंने पूरा का पूरा बता रखा है इंडिया की हमारी आर्कियोलॉजी के बारे में। एंड उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि जब हमारे यहाँ पे ये आए थे, कौन से, ये सन जॉन मार्शल, जब ये हमारे इंडिया में और इन्होंने एग्जैक्टिवेशन करी और इन्होंने पता लगा लिया था इनके टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि इन्होंने इतना पुराना इंडिया को जो है बना दिया था। पहले तो यही लगता था कि गंगा वैली से हमारे यहाँ की शुरुआत हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट। इन फैक्ट्स के ऊपर हमें जगह पहचाननी है। मगन वर्ड हैज बीन यूज्ड इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट। यस, मैंने आपको ये पढ़ाया था मगन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। इट वॉज ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लैक कॉपर। ब्लैक कॉपर की ये सोर्स थी। कौन सी जगह है ये? तो गाइज ये जगह है ओमान। याद है ना, ओमान से हम कॉपर मंगाते थे। तो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्विया, ओमान। करेक्ट आंसर ओमान। तो अगर आपने मेरी वो जो 1 घंटे की हमारी ब्रिक्स बीट्स बोन की वीडियो पढ़ रखी है गाइज, तो एमसीक्यू तो आपको बिना पढ़े आते होंगे कि एक एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। एमसीक्यू अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। द एस्टिमेटेड वेल्स इन मोहनजोदारो कितने हैं? 700 हैं, हर बच्चे को पता है। मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज, क्या है मेन फीचर हड़प्पन स्क्रिप्ट का? कमेंट में बताना। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट वॉज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? कॉमेंट में बताओ जल्दी से। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर लोकेटेड इन, कहाँ है इस समय पे हड़प्पा मोहनजोदारो? महाराष्ट्र में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में, हरियाणा में, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर प्रेजेंट पाकिस्तान में है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मार्शल, कनिंघम, आर.एम. व्हीलर, नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट थे कनिंघम, जो पहचान ही नहीं पाए थे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, क्योंकि वो चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट को यूज करे थे जो काफी आगे की सदी के थे। हम तो बहुत पुराने थे। द नंबर ऑफ साइंस इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट वर, साइन यानी कि जो साइन हमें पता चले हैं कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट में है वो कितने हैं? 500 to 700, 375 to 400, 200 to 300 या 300 to 350? तो करेक्ट आंसर इज 375 से 400 हमें पता चले हैं। अ मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे क्राफ्ट होता था, बताओ। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, छनदरो। तो छनदरो में होता था और बीड मेकिंग बहुत होती थी यहाँ। द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड इज फाउंड एट, प्लॉट फील्ड जिसकी खेत की जो है उसमें बीज बीज बोए हुए हमें मिले। कहाँ मिले थे? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो, नन। तो कालीबंगा में मिले थे। द मेन सेंटर फॉर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शेल वॉज, शेल कहाँ से आता था? नागेश्वर से। तो नागेश्वर, छनदरो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, नागेश्वर। ठीक है जी। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या था डिक्लाइन का मेन रीजन? क्लाइमेट चेंज, हाँ था। फ्रीक्वेंट फेमाइन, ये भी थी। नेचुरल डिजास्टर, ये भी था। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब ये कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। द पिक्चर इज ऑफ, ये पिक्चर किसकी है? प्रोटो शिवा की है, मदर गॉडेस की है, टेराकोटा टॉय है या प्रीस्ट किंग है? नीदर 1 nor 2, बताओ। D1। तो करेक्ट आंसर है इसका ये जो फोटो है गाइज, ये फोटो है हमारी, ये D1। ये मैंने ये नेक्स्ट वाले का आ गया, हमारे पास तो 4 ही ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इज मदर गॉडेस, ये फोटो मदर गॉडेस की है। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा मेन फीचर है? टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेचर, एग्रीकल्चर। तो सबसे बड़ा फीचर यहाँ है टाउन प्लानिंग, जो वो नालियाँ बनी हुई है, जो ग्रेट बात है, जो घरों का स्ट्रक्चर है। मेन फीचर जो हाईलाइट है, ईंटों के बना हुआ जो शहर है, ये है इसका मेन फीचर। विद दिस अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पा की स्क्रिप्ट। हड़प्पा की जो राइटिंग है उनमें से कौन सा हड़प्पा की राइटिंग का फीचर नहीं है इन चारों में से? हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल एंड नॉट अल्फाबेटिक, बिल्कुल सही है। वहाँ पिक्चर्स सी बनी होती थी। अगर आप कोई सील देखोगे तो उसमें आपको लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पिक्चर्स सी बनी हुई है, अल्फाबेट्स नहीं दिखते हैं। साइंस है। इट इज अंडरस्टूड बाय जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने तो अगले चैप्टर वाली ब्राह्मी और खरुष्टी पता लगाई थी, क्या बात कर रहे हैं? तो B1 इज गलत। ठीक है, फिर भी हम आगे की पढ़ते। इट हैड वेरी हाई सिग्नल समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, हाँ बहुत सारे साइंस थे। स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तुम चेक कर लो अपना कमेंट, राइट टू लेफ्ट ही बताया था ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है B1, ये बात गलत है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी 2 भाषाएं पता लगाई थी? ब्राह्मी और खरुष्टी, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। तो MCQs हो गए। तो आप देख रहे हो कितना सारा चैप्टर आपका यहीं से रिवाइज हो गया है। अब आते हैं मेन इवेंट पे, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लिया, लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो SCUET के MCQs तो आप यूं सॉल्व कर लोगे, इतने आसानी से आप MCQs कर लोगे। तो इसलिए अभी से तैयारी करो, सब कुछ अच्छे से लर्न करके रखो, जिससे बाद में आपको कोई टेंशन ही ना हो। चलो शुरू करते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन बैंक के शॉर्ट क्वेश्चंस। थ्रो द लाइट ऑन द सबसिस्टेंस सिस्टम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस सिस्टम? आई टोल्ड यू, सबसिस्टेंस मतलब होता है खाना पीना। जो लोग वो खाते थे, बताओ। अब मैंने आपको पूरी चीज़, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, आई टोल्ड यू वो लोग क्या खाते थे। हमें उनका चार्ट ग्रेन के सिग्नल मिले हैं कि वो लोग जो है अनाज बोते थे। टेराकोटा का मॉडल भी मिला है प्लॉ का, कि भैया खेती वो करते थे। खाने पीने में पता चला है कि डोमेस्टिक एनिमल्स को भी घर में रखते थे, जिससे वो दूध लेते होंगे, बाकी चीज़ें लेते होंगे। और हंटिंग भी करते थे। वाइल्ड जो बोर होता है, वाइल्ड पिग जो होता है, मछली हो गई, कुछ जो है आपको हेन हो गई, ये सब चीज़ें भी वो कंज्यूम करते थे। फाउल जो एक बर्ड होती है, आई थिंक सो, वो भी ये लोग खाते थे। डियर का भी हमें पता चला ये खाते थे। तो ये सभी बताना है क्या ये लोग खाते थे।
तो हड़प्पन्स वर डिपेंडेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, ऐसे लिखोगे अब आप। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि आपको आंसर फॉर्मेशन समझ में आए, और ये सिंपल सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है ना, उसी की लैंग्वेज है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर के। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड, कौन कौन से एनिमल की बोन मिली हमें? कैटल की, शीप की, गोट की, बफेलोज की एंड पिग्स की। तुम्हें अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है कि दीदी हम कैसे लर्न करेंगे, क्या है, कॉपी उठा के लाओ और मेरे साथ इनको लिखना शुरू कर दो, नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दो। अदरवाइज जब मेरे इन नोट्स का डाउनलोड कर लोगे प्रिंट आउट, इन्हें एक बार कॉपी डाउन करके ही आप लिख लेना, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये लिखने से पहुंचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज फाउंड सजेस्ट दैट हड़प्पन साइट्स ईदर हंटेड दीज एनिमल देमसेल्व्स और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज। यानी कि ये जो बोन मिली है हमें ये समझ में आया कि या तो ये लोग खुद हंट करके खाते थे या कोई हंटिंग कम्युनिटी से खरीदते थे। बोन्स ऑफ फिश, बोर, फाउल आर ऑल्सो फाउंड। बता दिया भैया क्या क्या खाते थे ये, ठीक है जी। तो प्लांट भी खाते थे, एनिमल भी खाते थे। राइट अ नोट ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा वालों का एग्रीकल्चर कैसे होता था ये बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स। एग्रीकल्चर ये करते ही करते थे। द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन का हमें मिला है अवशेष, उससे हमें पता चला ये एग्रीकल्चर करते थे। हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल ग्रीन प्रैक्टिसेस। हमें एक्चुअल नहीं पता लगा सकते क्या क्या बोते थे ये, बट जहाँ तक हमें पता चला है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगा। कालीबंगा में प्लॉट फील्ड का एविडेंस हमें मिला है। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। हमें कुछ ऐसी सील्स मिली है जहाँ पे पता चला है कि ये लोग बुल यूज़ करते थे, मतलब बुल्स को ये खेत की जुताई करने के लिए यूज़ करते होंगे। फ्रॉम दिस आर्कोलॉजिस्ट इन्फर्ड दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लॉइंग, प्लॉइंग के लिए यूज होता था। नेक्स्ट आया, टेराकोटल मॉडल ऑफ प्लॉ हैव बीन फाउंड एट वेरियस साइट्स इन चोलिस्तान एंड बानावाली सॉरी। तो चोलिस्तान में और बानावाली में किसका मिला है हमें एविडेंस? एक प्लॉ का स्ट्रक्चर, हल होता है ना, हल के स्ट्रक्चर का। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल एट ईच अदर। कहाँ पे मिली थी ये जो कालीबंगा में हमें फील्ड मिली थी ना, इसका बता रखा है। उसमें ऐसी फील्ड थी जहाँ पे एक टाइम पे 2 क्रॉप भी उगाई जा सकती थी। दिस सजेस्ट दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। तो ये ना एक एडवांस सिस्टम होता है कि आप 2 टाइम पे एक क्रॉप उगा रहे हो, तो ये उस जमाने में मिक्सड क्रॉपिंग भी कर रहे थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन, यानी कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान में बहुत सारी साइट अफगानिस्तान में है। तो इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो वो इरीगेशन जरूर कुछ तरीका होता होगा, खाली रेनफॉल से नहीं हो जाती होगी फार्मिंग। तो इसलिए हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल भी मिले हैं हड़प्पा के अंदर, शोरतुगई में, ठीक है। हमें वाटर बाउली भी मिली है ढोलावीरा के अंदर। बाउली क्या होती है? रेजरवायर, एक गड्ढा सा कर देते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, एंड इसलिए शायद ये लोग इनको यूज़ करते होंगे फॉर देयर फार्मिंग। तो ये पूरा का पूरा अब आपने लर्न कर लिया। ये वाले पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं इनकी फार्मिंग में, ठीक है। चलो, वैसे ऐसा लग रहा है मुझे मैं तुम्हें पूरा चैप्टर ही दोबारा समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ। तो अब मैं क्वेश्चंस को ना पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, तो मैं इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ, इन्हें पढ़ना है, इन्हें समझना है। एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर में से जाके देखना, ठीक है। चलो, मोहनजोदारो वॉज अ प्लान सिटी, एक्सप्लेन। बताओ मोहनजोदारो प्लान सिटी थी। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है? मोहनजोदारो जैसा भी था सब बता देंगे। तो क्या क्या था मोहनजोदारो के अंदर? यस, द सेटलमेंट ऑफ मोहनजोदारो वॉज अ प्लान सिटी। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता था सिटाडेल, दूसरा होता था हमारा लोअर सिटी, या फिर आप कहो लोअर टाउन लिखना इसे, लोअर सिटी मत लिखना इसे। दूसरा था लोअर टाउन। तो सिटाडेल क्या था? सिटाडेल वॉज मेड ऑन मड ब्रिक प्लिंथ एंड वॉल वॉज अराउंड इट, यानी कि मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे लिखा था, प्लिंथ मत लिखना, प्लेटफॉर्म लिख देना, ठीक है। एंड वॉल्ड था, चारों तरफ से किला बंद हो रखा था कि कोई दुश्मन आके हमला ना करे। एंड उसको ये जो लोअर सिटी थी, लोअर टाउन था, उसे सेपरेट कर रखा था, ठीक है जी। दीज इंक्लूड्स गोडाउन। क्या क्या था हमारे सिटाडेल के अंदर मोहनजोदारो के? गोडाउन था या आपको ग्रेनरी, ठीक है। अपर पार्ट जो था उसका वुड का बना हुआ था, जो अब नहीं मिला है। लोअर पार्ट उसका ब्रिक का था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रेट पार्ट भी यहीं पे मिला था हमें, और स्कॉलर्स को ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल के लिए यूज होता होगा ग्रेट पार्ट। अब लोअर टाउन पे अगर हम आए, जहाँ पे शहर था ये, यहाँ पे लोगों के घर भले हुए थे, मोहल्ले थे। इट हैड केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। रोड्स वर ड्रॉन विद प्रिडिक्टेबल ग्रिड पैटर्न, यानी कि रोड्स 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती थी। एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ बीच में कोर्टयार्ड होता था, रूम होते थे चारों तरफ। ईच हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम मेड ऑफ पक्का ब्रिक्स, पक्की ब्रिक के बने हुए बाथरूम थे, विद ड्रेन्स, नालियों के साथ में। थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन, बाथरूम में से एक दीवार जाती थी, उस दीवार में नाली होती थी जो बिल्कुल घर के पीछे वाली नाली में जुड़ जाती थी, यानी कि जो बाथरूम का वेस्ट वाटर है वो सारा नाली में डायरेक्टली जाता था। तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन यू से हड़प्पन कल्चर वॉज अ अर्बन वन। अर्बन वन मतलब शहरी कल्चर है, आप कैसे कह सकते हो हड़प्पा का। तो हड़प्पा के बारे में आपने जो भी पढ़ा है शहरों के बारे में, वो हम इसमें लिख देंगे। तो येस, वी कैन से दैट हड़प्पन कल्चर वॉज अ अर्बन वन ड्यू टू फॉलोइंग फीचर। अब क्या फीचर है? सिटीज़ वर प्लान एंड थिकली पॉपुलेटेड। इनकी सिटीज़ प्लान होती थी, जैसे प्लानिंग पे ग्रिड पैटर्न पे बनी है, नालियाँ बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन थी। सेकेंड, द रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी,
थी और स्ट्रेट होती थी, ठीक है। द हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड कंटेन मोर देन 1 स्टोरी। घर जो थे, अब जैसे अगर आप कहोगे ना कोई गांव वाले घर, तो वहाँ झुकी झोपड़ी बनी होती है, यहाँ पे झोपड़ियाँ नहीं थी, यहाँ पे पक्की मिट्टी के पक्के ईंटों के घर बन रखे थे लोगों के, और कई के तो 2-2 मंजिलों के घर थे, ठीक है। और क्या था हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ो, एवरी हाउस हैड अ वेल एंड बाथरूम। तो देखो क्या बढ़िया शहर, आजकल भी हम देखें तो काफ़ी जगह ऐसे होंगे जहाँ लोगों के घरों में बाथरूम नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब गांव में अगर हम जाए तो देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ हर घर में बाथरूम होता था और अपना कुआं भी होता था पानी के लिए। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज एक्सीलेंट विद हाउस ड्रेन्स एम्प्टिंग इनटू स्ट्रीट। सिटाडेल ऑफ हरप्पा हैड पब्लिक बिल्डिंग। जो सिटाडेल था, मोहनजोदारो लिखना यहाँ पे, मोहनजोदारो लिखना, उसमें बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग भी थी, ठीक है। लोथल हैड अ डॉकयार्ड एंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। लोथल क्या है? लोथल एक जगह आपकी बुक में एक डब्बे में दे रखा है ये, वहाँ पे डॉकयार्ड भी था, ठीक है। अब डॉकयार्ड क्या होता है ये तुम्हारा होमवर्क है, तो मुझे कॉमेंट में बताओगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर टाउन प्लानिंग वॉज फॉरगेटन एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सिटी लाइफ फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। अब जब हड़प्पा खत्म हुआ था ना, उसके बाद में सिटी लाइफ हमारी कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत समय तक नहीं दिखी थी। फिर सिटी लाइफ शुरू हुई जब आपका ये चैप्टर 2 आप पढ़ते हो, जब आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा, मगध वगैरह के बारे में जब आप पढ़ोगे, तब जाके दोबारा सिटी लाइफ शुरू हुई। तो मतलब हड़प्पा वालों के समय पे शहरी कल्चर था, उसके बाद वो गांव वाला कल्चर ही रहा बिल्कुल, कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आसपास में रह रहे हैं। सिटी बनना, पक्की ईंटों के मकान बनना, बड़े बड़े महल बनना, वो सब फिर बाद में जाके शुरू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंशन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हरप्पा। हरप्पा के लोगों का घर कैसे होता था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो, तो लोअर टाउन एंड मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। लोअर टाउन में हमें मिले हैं मोहनजोदारो के लोगों के घरों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। कैसे होते थे? मेनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड, यानी कि बीच में एक आंगन होता था विद रूम ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों तरफ कमरे होते थे। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड जो है वॉज नॉट, ये हटाओ, यहाँ तक लिखना बस, ड्राई वेदर, ठीक है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द, आप कह सकते हो, आउटसाइड ड्रेन। बस आपने बता दिया कैसे होते थे लोगों के घर। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस, कुछ घर हमें ऐसे भी मिले जहाँ पे स्टेयर केस थी। मैनी हाउसेज हैड वेल, वेल भी मिले हैं। और जो है ऐसे होते थे वेल, उस जगह पे होते थे जो वो मेन जो कोर्टयार्ड है वहाँ से पहुँच जाए, कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हो और उसे वॉशरूम जाना है, उसे पानी पीना है, तो आपके बेडरूम्स में ना जाए, बाहर ही होता था, अटैच सिस्टम नहीं था। राइट अ नोट ऑन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा पे, बस लैंग्वेज बदल जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी कर देंगे, लिखना आंसर आपको यही होगा। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस टाउन वाज अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस टाउन का, हड़प्पा का, यही था, इसका वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटर, लाइन एंड जिप्सम। मोटर की, लाइन की और जिप्सम की बनी होती थी। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स, ब्रिक्स से कवर होती थी, स्टोन से, विच कुड बी लिफ्टेड ईजिली टू क्लीन द ड्रेन, यानी कि ऊपर ढकी हुई होती थी, जिन्हें हटा के आप अंदर सफाई कर सकते हो। आजकल भी आपने देखा हमारे यहाँ कहाँ नालियाँ खुली पड़ी होती हैं, सारी स्मेल आती रहती है, ढक के रखते थे नाली को ये लोग। स्मॉलर ड्रेन फ्रॉम हाउसेज ऑन बोथ द स्ट्रीट्स केम एंड ब्रिक लेड मैन चैनल, ठीक है। तो मतलब कि पूरे के घरों के अंदर से भी जो निकल रही होती थी वो भी सब ब्रिक्ड होती थी नालियाँ। बिगर ड्रेन विच क्लियर द रेन वाटर, जो बड़ी नालियाँ होती थी जो रेन वाटर को क्लियर करती थी, वो 2.5 फीट की होती थी या फिर 5 फीट की होती थी इन सर्कमफ्रेंस, इतनी चौड़ी होती थी। फॉर सीवेज फ्रॉम हाउसेज पिट्स वर प्रोवाइडेड एट ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। पिट, सीवर्स बने होते थे जहाँ पे जो स्ट्रीट के जो है या आपको घर का जो सीवेज है उसको स्टोर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल में क्या क्या था बताओ जल्दी से, अभी ऊपर ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट है ये। तो इट इज़ ऑन द सिटाडेल जहाँ पे हमें सबसे मैसिव स्ट्रक्चर मिले हैं। वेयर हाउस भी हमें सिटाडेल में मिला है और ग्रेट बात भी हमें सिटाडेल में मिला है। वेयर हाउस, ग्रैनरी एक ही बात है। तो ये जो वेयर हाउस है ना, इसको अच्छे से लर्न कर लो। वेयर हाउस का देखो क्या हुआ था, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहाँ हमें लगता है अनाज स्टोर करते होंगे। अब ये स्ट्रक्चर का नीचे का ईंटों का जो पोर्शन है वो तो हमें मिल गया, ऊपर हमें लगता है इन्होंने लकड़ी का कुछ ढांचा बना रखा होगा, जो अब इस समय पे तो नहीं मिलेगा, इसलिए लकड़ी तो खराब हो जाती है इतने टाइम में, बट ईंटों का स्ट्रक्चर हमें वैसा ही मिला है, ठीक है जी। चलो अगले पे आते हैं। बरियल्स इज अ बेटर सोर्स टू ट्रेस सोशल डिफरेंसेस प्रेवलेंट इन हरप्पन सिविलाइजेशन। बताओ, बरियल यानी कि जो कब्र होती हैं उनसे क्या समझ में आता है? तो हमने पढ़ा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कब्रों को इसलिए जांचते हैं जिससे पता चले सोसाइटी में अमीरी गरीबी का फर्क था या नहीं था। क्योंकि जैसे इजिप्ट के अंदर खजाने रखे जाते थे, वैसे ही जो कई लोग जो है जो अमीर लोग हैं जैसे वो अपने साथ महंगा खजाना रखेंगे, नॉर्मल लोग नॉर्मल टाइप की चीज़ें रखेंगे। तो इसके लिए हम जो है कब्रों को जांचते हैं। तो स्टडिंग बरियल इज अ स्ट्रैटेजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस के लिए होती है, ठीक है। एट बरियल्स इन हरप्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, यानी कि गड्ढा बना के रखा जाता था। सम ग्रेव कंटेन पॉटरी, सिंपल चीज़ें हमें मिली है, मतलब ये लोग भी थोड़ा बहुत तो
बिलीव करते होंगे कि भैया कुछ सामान रखना है कब्र के अंदर, तो पॉटरी मिली है, कुछ ऑर्नामेंट मिली है, पर हैव बिलीव दैट दीज कुड बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। तो ये भी शायद बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ में हमें ये काम आएगा। ठीक है, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ वुमेन एंड मैन, ज्वेलरी भी हमें मिली है। और एक अब 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके लिए, एक स्केलेटन के ऊपर एक ज्वेलरी मिली थी उसके गले में, याद है किसी को? चैप्टर में मैंने बार बार बताया था, इस पर क्वेश्चन आता है, याद करो और बताओ क्या ज्वेलरी थी जो उसके गले में मिली थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या रॉ मटेरियल होते थे इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के? क्राफ्ट क्यों करते थे? इन्हें गहने पहनने का बहुत शौक था, नेकलेसेस मोतियों के बने हुए, तो उसके लिए मोती बनाते थे ये, तो उसका क्या रॉ मटेरियल था? तो वेराइटी ऑफ मटेरियल वो यूज टू मेक बीड्स। बीड्स क्या होते हैं? मोती छोटे छोटे। ठीक है, जैसे कि कार्नेलियन नाम का स्टोन जो एक रेड पत्थर होता है उसके, जैस्पर जो एक ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल के, कार्ड्स के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के, सबके मोती ये बनाते थे। 2 मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग क्राफ्ट प्रोडक्शन थे हमारे पास, यानी कि ये सब पत्थर लाने के, नगीने लाने का क्या मेथड था इन पे? इनके पास में एक जगह थी नागेश्वर जो थी कोस्ट के पास में, समुद्र के पास में, वहाँ से लाते थे। शोरतुगई से ये लोग लैपिस लजुली ब्लू कलर का पत्थर लाते थे, एंड बालाकोट से। और अगर कॉपर और गोल्ड की बात करें तो कॉपर आता था राजस्थान के जो है, आप कह सकते हो कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से, और जो हमारा गोल्ड आता था वो केजीएफ की गोल्ड माइन जो थी ना हमारी कर्नाटका की, वहाँ से आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द वेट सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स। ये क्वेश्चन शायद डायरेक्ट नहीं आएगा बट फिर भी इनडायरेक्टली आ जाता है। वेट सिस्टम, जैसे तराजू पे वो वेट रखते हैं ना सब्जी लेने के लिए, ये सब कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो तो 1 किलो 2 किलो जो वो वेट होता है, तो वेट जो वो होता है, बाट जो होता है, वो इनका कैसे बनता था? तो वो जो इनका वेट होता था वो एक स्पेशल स्टोन से बनता था जिसका नाम है चर्ट, वाइट से कलर का होता है, CHERT चर्ट। इनके पास छोटे डिनोमिनेशंस के भी थे, जैसे हम कहते थे 15 ग्राम का, 20 ग्राम का, और 2-3 किलो वाले भी, दोनों डिनोमिनेशंस के थे। ठीक है, तो लोअर डिनोमिनेशंस की अगर बात करो तो 1, 2, 4, 8, 16 से ऐसे थे, और बिगर डिनोमिनेशन के भी इनके पास थे। अब जो बहुत छोटे वाले इनके वेट होते थे, जैसे आप मान लो 1-2 ग्राम के, उससे भी कम ग्राम के, वो किस लिए यूज़ कर रहे थे? ये डेसिमल में भी इनके पास वेट थे। क्यों थे? क्योंकि ये जो वो बनाते थे बीड्स, ठीक है, तो उसको वे करने के लिए ये जैस्पर का बीड्स बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं। तो ज्वेलर जो सोनार होता है ना, उसके पास इतना सा जैसे तराजू होता है, वो भी हमें यहाँ पे मिले हैं, इतने इतने से मेटल स्केल पैन जहाँ पे मेटल्स को वे करा जाता होगा, वो भी हमें यहाँ पे मिला है। What were the confusion in the mind of the Cunningham while studying हड़प्पन civilization? तो कनिंगम जो फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के हमारे जो लीडर थे, उनको जो है एक बार एक इंसान ने आके सील दी थी हड़प्पा की कि मुझे ये मिली है, बट उन्हें उसे देख के कुछ समझ नहीं आया था ये क्या है, कहाँ से मिली है ये चीज़, इसका इंडिया से क्या नाता है, वो क्यों नहीं समझ पाए थे, अब ये बताओ। तो कनिंगम जो है वो कौन से अकाउंट्स को यूज़ करते थे? चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स या उनके ट्रैवलर्स के अकाउंट को यूज़ करते थे इंडिया को समझने के लिए, जो थे सिर्फ 4th और 7th सेंचुरी CE के, 4 और 7वीं सदी के। और तुम्हें पता है हम कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? हम CE की नहीं, हम तो 2500 BCE 2600 BCE की बात कर रहे हैं, इससे हज़ारों साल पहले की। तो कहाँ से उन्हें पता चल जाता है ये सील कौन सी है? ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद फर्स्ट सिटीज इन गंगा वैली। इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक ऑफ 6th to 4th सेंचुरी BCE। तो कनिंगम की तो मतलब जो उनकी सोच थी ना, उससे बहुत पीछे की बात हो रही थी यहाँ पे। व्हाट वर द डिफरेंसेस इन द टेक्निक अडॉप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर? तो जॉन मार्शल और जो व्हीलर आए थे बाद में, उनकी टेक्निक्स में क्या डिफरेंट था? तो मार्शल ने बहुत बड़ी गलती करी थी हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजी करते हुए, यानी कि एग्जैक्टिवेशन करते हुए। उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा था और वो हॉरिजॉन्टली डिग करते रहे। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? जैसे मैं कह रही हूँ, मैं खोद रही हूँ मिट्टी को, तो एक चीज़ मैंने कहा, एक चम्मच मिली एक लेयर में से, उसके नीचे वाली लेयर में से मुझे एक ज्वेलरी मिल गई, उससे नीचे वाली लेयर में से मुझे पॉट मिल गया। तो आप क्या करोगे? ज्वेलरी को अलग साइड पर रखोगे, पॉट को अलग और चम्मच को अलग, क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स में से मिली है। ये लेयर्स होता है टाइम पीरियड, जो जिस लेयर में से मिलेगी वो उस टाइम पीरियड का है। बट इन्होंने क्या करा, ये डिग करते रहे, इन्होंने लेयर्स को ध्यान नहीं रखा, जो मिट्टी की लेयर्स थी, स्ट्रैटिग्राफी थी, इससे जो टाइम पीरियड था वो मिक्स हो गया और हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी जो हम समझ सकते थे अच्छे से, वो हम नहीं समझ पाए। Our knowledge about the Indus Valley civilization is poorer than that of the other civilization। 13th क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी है कि हमें जो इंडस वैली के बारे में बातें पता है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी की सिविलाइजेशन। क्या रीजन है उसका, ये बताओ। तो रीजन सिर्फ एक ही है, येस, आर नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पुअर देन दैट ऑफ अदर बिकॉज द स्क्रिप्ट ऑफ दैट एज हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। स्क्रिप्ट होती है राइटिंग, ठीक है। 11th में पढ़ के आओ ना, मेसोपोटामिया की कौन सी लैंग्वेज थी वो? क्यूनिफोरम फोंट वाले, नुकीले याद है, भूल गए सब 11th क्लास। तो वो जो इनका क्यूनिफोरम फोंट था मेसोपोटामिया वालों का, वो हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा उन्होंने। अब जो हमारी हड़प्पा की राइटिंग है वो इतनी रहस्यमयी है गाइस, वो इतनी मिस्टीरियस है कि आज तक मुझे पता ही नहीं लगा पाए कि उसमें क्या लिखा है। अगर पता चल जाए तो ना जाने कितने राज हमें पता चल जाएंगे, वो उनके साथ ही दफन हो गए हैं। तो इसलिए हमारी नॉलेज इनकी कम है। जो नॉलेज हमें है भी वो मटीरियल स्ट्रक्चर से, अच्छा ये ग्रेट बात निकला, ये यूज़ करते होंगे, ये घर है लोगों के, इस टाइप की नॉलेज हमें इनकी है। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए कराया क्योंकि भरे पड़े हैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इसका नोट बनाओ। ये लर्न कैसे होगा? रट्टा मार के नहीं, 2 बार लिख लो इसे पेपर पे, लर्न हो जाएगा। आई वॉज अ ह्यूमैनिटीज टॉपर गाइस। अभी भी जितने मेरे जैसे कुछ ऐसा मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता है कि यार मुझे लर्न ये कैसे होगा, इतने सारे फैक्ट्स हैं इसमें, मैं 3 बार उसे पेपर पे लिख लेती हूँ, वो अपने आप लॉन्ग टर्म में चला जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। डिस्कस हाउ आर्कोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। पास्ट को कैसे पता लगाते हैं आर्कोलॉजिस्ट?
तो पहला रीजन होता है उनके पास पता लगाने का मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस मतलब खुदाई करो, जो बाहर निकला उससे पता लगा लो। दूसरा होता है रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द आर्कोलॉजिकल एंटरप्राइज। उसके बाद उन्हें क्या करना होता है, क्लासीफाई देयर फाइंड्स, क्लासीफाई करना होता है उसके यूज पे, कि मैंने कहा बर्तन मिला तो खाना खाने के लिए, सोने का आर्टिकल मिला, सोना मतलब गोल्ड का, तो सजाने के लिए है खुद को, कपड़े मिले तो पहनने के लिए हैं, ठीक है। कपड़ा वैसे मिलता नहीं है क्योंकि कपड़े तो बिल्कुल वो हो जाते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेन मिला तो वो खाने के लिए यूज होता होगा, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देन आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो डिसाइड वेदर एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल, ऑर्नामेंट और बोर्ड, की टूल है या ऑर्नामेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ों को जो है, जो उन्हें समझ में नहीं आती, वो उन्हें रिचुअल पर्पस में डाल देते हैं कि ये स्पिरिचुअल चीज होगी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेड बाय इट रिजेंबलेंस विद द प्रेजेंट डे। जब भी कोई चीज निकलती है तो उसको प्रेजेंट डे से नापते हैं। जैसे बीड मिला, आजकल हम बीड का क्या करेंगे, नेकलेस बनाते हैं, नेकलेस बनता होगा। इन्हें मिले स्टोन की ब्लेड्स, तो भैया कुछ जो है ये नकाशी करने के लिए यूज होती होंगी। पॉट्स मिले ऑब्वियसली खाने के लिए यूज होते होंगे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय आइडेंटिफाइंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, जहां से वो चीज मिली है वहां से पता लगाते हैं। अगर नाली में से मिली है तो पता लगाएंगे, ईंट के भट्टे पे से मिली है तो पता लगाएंगे कि कोई चीज जहां से मिली है उसका क्या काम होता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in the attempts of reconstructing religious practices. सबसे मुश्किल काम होता है religious practices का पता लगाना, कि ये लोग भगवान को जब मानते थे तो ये क्या क्या कैसे पूजा करते थे, क्या करते थे, कौन किस चीज़ में बिलीव रखते थे, हायर पावर में, ये पता लगाना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो यही बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है। आर्कोलॉजिस्ट ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स ऑफ द साइट एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स विच गिव पिक्चर ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पास्ट पीपल। सब कुछ देखते हैं वो, तब एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा था। एक्सप्लेन क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्राफ्ट कैसे होता था, तो छनदरों में सबसे ज्यादा क्राफ्ट होता था। यहाँ पे बीड बनते थे, शेल भी कटिंग होती थी, मेटल वर्क होता था, सील बनता था और वेट भी मेकिंग होती थी। बहुत सारे मटेरियल यूज होते थे इन बीड्स को बनाने के लिए। टेक्निक जो थी इन बीड्स को बनाने की वो भी अलग होती थी। कईयों को कट करके रफ शेप में बना दिया जाता था और फिर फाइनल शेप दी जाती थी। स्पेशल रिमेन्स ऑफ वर्क साइट हैव बीन फाउंड इन छनदरो। वर्क साइट का यानी कि मैं कह रही हूँ आप एक जगह पे बैठ के क्राफ्ट कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, जब वहां से उठ के जाओगे छोटे छोटे पेपर बचे हुए होंगे। वैसे ही जहां जहां इन्होंने क्राफ्ट करा था वहां में छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, कहीं कोई टूल मिल गया पड़ा हुआ, तो वो कहाँ पे मिला, छनदरों में, लोथल में, ढोलावीरा में भी अब रिसेंटली हमें मिलने लगे हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। नागेश्वर और बालाकोट के अंदर ये लोग शेल के ऑब्जेक्ट बनाते थे और रॉक के स्पेशली। प्रोडक्शन सेंटर्स की अगर हम बात करें, आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई प्रोडक्शन सेंटर इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल एंड टूल यूज। तो जहाँ को छोटे छोटे रॉ मटेरियल मिल गया या टूल मिल गया, वहां से प्रोडक्शन सेंटर पता चलते हैं। वेस्ट मटीरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्शन सेंटर को पता लगाना। जैसे कि आप पेपर काटते हो तो छोटा सा पेपर का टुकड़ा नीचे गिर जाता है ना, वैसे ही जब ये किसी पत्थर को काटते थे तो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े माइन्यूट माइन्यूट कोने में गिरे होते थे, उससे आर्कोलॉजिस्ट पता लगा लेते कि यहाँ पे क्या काम होता होगा। ओके, तो इसको मैंने आपको हिंदी में बता दिया, आपको इन लाइन्स को लर्न करना है। द ट्रेसेस शो दैट इन एडिशन टू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड सेंटर देयर वर आल्सो क्राफ्ट प्रोडक्शन इन लार्ज सिटीज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ऐसा नहीं था मोहनजोदारो हड़प्पा में क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था, यहाँ पे भी होता था। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये हमारा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। मेंशन द स्ट्रैटेजीज फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लाने की इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती थी, तो रॉ मटेरियल लाने के लिए ये इंडिया के अंदर भी बहुत घूमते थे और बाहर से भी लेकर आते थे। लाने का तरीका क्या था इनके पास में, इंडिया के अंदर तो इनके पास बुला काट का सिस्टम था, ठीक है, ये जो है बैलगाड़ी इनके पास होती थी, उस पर सामान ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। आज के समय में मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ सामान खरीद के लाना है तो स्कूटी चाहिए, बहुत सारा बल्क में सामान आता है तो शिप्स से आता है, ट्रक से आता है, तो सामान लाने के लिए पहले ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो इनके पास था। अब इनके पास इंडस नदी थी तो उस पर बोट लगा दी जाती थी और बोट से सब सामान आता जाता रहता था, ठीक है। अनदर स्ट्रेटेजी थी इनके पास में, ये लोगों को भेजते थे लोकल कम्युनिटीज पे, वहां से पैदल जाएंगे और वहां से जाके घोड़ों पे जाएं, जैसे भी जाए वहां से जाके सामान उनसे लेकर आएंगे। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड की बात करें तो हमें पता है हम लोग ओमान से कॉपर खरीदा करते थे। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में भी हमारा नाम गिवन है कि हम उनसे भी काफी कुछ खरीदते थे। अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड इंक्लूड हड़प्पन सील, वेट, डाइज एंड पर्ल्स विच सजेस्ट दैट एरिया जो दिलमन है, यानी कि आपको बहरीन, मगन एंड मलुआ, वहां तक हमारा ट्रेड होता था, ठीक है। इट इज लाइकली दैट कॉन्टैक्ट विद ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया वाज मेड बाय सी। हम सी रूट से जो है, यानी कि हमें जहाज बनाने भी आते थे, वहां से हम उनसे ट्रेड करते थे। इन एडिशन वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप एंड बोट ऑन द सील। तो इस तरीके से हम लोग बाहर के देशों से जो है डील करा करते थे। हमारे पे शिप भी था, हमारे पे बोट्स भी थी, और हम सिर्फ ओमान ही नहीं बहरीन और शायद मेसोपोटामिया तक से ट्रेड करते थे। तो विद दिस गाइस, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी वाला था, ये भी मैंने आपको करा दिया है। अभी यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर के कोर क्वेश्चन करा दिए कि यार इससे ऊपर तो कुछ आ ही नहीं सकता, यही है। When we will discuss our question bank number 2, तो वहाँ थोड़े मतलब कि मैं क्वेश्चंस की लिमिट को और बढ़ा के और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, कि कोई भी इधर उधर का लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आ जाए तो हम वो भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। बट अभी के लिए अगर आपने ये कर लिया, आपकी यूनिट टेस्ट, आपके हाफ ईयरली, आप बोर्ड्स तक के लिए आप तैयार हो इन क्वेश्चन से। फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आई विल मेक क्वेश्चन बैंक नंबर 2 ऑल्सो। अभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करो, इनका PDF डाउनलोड करो एंड जो है इन्हें नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। यू विल बी रेडी विद योर ब्रिक्स बीट्स बोन का चैप्टर। अगले बार जब हमारी क्लास होगी, अगले फ्राइडे को, तब हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे।
क्योंकि मेरे को ये है कि मैं आपको चैप्टर भी पढ़ा दूँ, क्वेश्चन भी करा दूँ, फिर मेरी तरफ से टेंशन खत्म है, तुम्हारे को क्वेश्चन भी मिल गए, चैप्टर भी मिल गए, देन वी विल मूव ऑन टू अ थर्ड चैप्टर। ऐसे ही हर चैप्टर का पहले आएगा एक्सप्लेनेशन, फिर आएंगे उसके क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 हिस्ट्री की वीडियोस की प्लेलिस्ट गिवन है, हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं करी थी तो फर्स्ट चैप्टर से उठाओ और शुरू करो। फर्स्ट खत्म हो गया तो भूल नहीं जाना है, हाँ फर्स्ट आ गया तो सेकंड पढ़ना शुरू करो। एंड ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस भी चैनल पे शुरू हो चुकी है, ज्योग्राफी ऑलरेडी मैं सारी पढ़ा चुकी हूँ, इको स्टार्ट हो गई है। तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस इफ यू आर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि ह्यूमैनिटीज का टॉपर इस साल तुम नहीं बनना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।